नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जिंदगी में थोड़ी सी लापरवाही मरीज को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। आज आपको हम कतर में रहने वाले एक मरीज जिसे स्ट्रोक आया था और लकवा का शिकार हो गया था, मरीज का इलाज सही नहीं होने पर वह दरभंगा के सहाय नर्सिंग होम में भर्ती हुआ, जहां डॉक्टर मनीष प्रसाद ने उसके शुगर बीपी को कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया और 7 दिन के इलाज के बाद मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटा। वहीं मरीज और उसके परिजन ने डॉक्टर मनीष प्रसाद को जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष प्रसाद की डायबिटीज के क्षेत्र में शोध के लिए बिहार में काफी चर्चा है। देखिए एक रिपोर्ट। लक्ष्मी सागर जिला दरभंगा थाना जाले। तो इस समस्या तब डायबिटीज़ और मतलब बीपी पहले से थी और बीच में स्ट्रोक मार दिया बाहर में। अभी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उसमें सीटी सब जांच हुआ। ये हॉस्पिटल बैल में है, वो हॉस्पिटल में गए, ये सर बस आए और सर ने वहाँ से वहाँ भेजा। तो हॉस्पिटल का नाम सहाय नर्सिंग होम, डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद। ये तो तकरीबन अटेंडेंट हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। तो पहले नहीं हुआ था, अभी फर्स्ट टाइम हुआ। तो तकरीबन 1 महीना मान लिए। डॉक्टर साहब ने जो समझा प्रिस्क्राइब किया, ट्रीटमेंट मतलब जाँच किया और उसके बाद क्वारी फॉरवर्ड किया। तो अभी तो धीरे धीरे ठीक है। यहाँ से तो संतुष्ट हैं, मतलब संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब, तभी तो बार बार हम यहाँ से 2022 से आ रहे हैं। तो मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, इलाज कहती हैं अभी भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पहले डॉक्टर साहब का राय मशवरा से ही हम कहीं आगे बढ़ते हैं। कोई करना है, अभी ऑपरेशन आना है आँख का, तो पहले डॉक्टर साहब से राय मशवरा ले लिया, उसके बाद ही कराया। तो हम तो पहला पूछेंगे तो ये पहला यहाँ नहीं सलाह लेंगे सहाय नर्सिंग होम में, और जहाँ डॉक्टर साहब बोले तो डॉक्टर साहब अपनी सलाह से जो उसको जहाँ भेजें। मिर्ज़ा हसन बेग, मिर्ज़ा दानिश, मिर्ज़ा हसन बेग, लक्ष्मी सागर दरभंगा। ये डायबिटीज़ की जो समस्या वो तो बहुत पहले से थी, बट अभी 2022 में जब वो बाहर थे कतर में तो उनको एक अटैक आया था, वो स्ट्रोक। वहाँ इलाज हुए तो उतना वो रिकवर नहीं हो पाया, जो मेन काउज था वो नहीं पता चल पाया। फिर 2022 में जब यहाँ मनीष कुमार सर के पास आए, ये चीनी के इलाज कराने के बाद तो कुछ दवाई दिए थे तो वो ठीक रहे। फिर जब पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसके बाद दवाई 6 महीने नहीं लिए थे, तो फिर 6 महीने दवाई नहीं लिए तो फिर बॉडी मूवमेंट काम करना बंद कर दिया था। जब बॉडी मूवमेंट काम करना बंद कर दिया था तो उसकी वजह से फिर वो स्ट्रोक मार गया था दोबारा। फर्स्ट टाइम हो चुका था, फिर दोबारा, फिर उसके बाद जब इलाज चली तो अभी ठीक है। यह पैरालाइसिस स्ट्रोक 2023 में यहाँ आए तो फिर जब स्ट्रोक मारा ना तब उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत। जी बहुत अच्छे तरीके से मरीज की देखभाल की है, एकदम अच्छी फैसिलिटीज है। मनीष कुमार के ये मिर्ज़ा हसन बेग जो अभी बाहर में थे बैठे हुए, जिनका आपने इंटरव्यू लिया, ये एक्चुअली हमारे पास आए थे 2022 के शुरुआती दौर में, मार्च अप्रैल के आसपास। ये कतर में काम करते थे और इनको शुगर तकरीबन पिछले 5-7 सालों से था। जब ये 2022 में आए थे तो ये कतर में रहते थे। तो जब ये मेरे पास आए थे, इनको लोअर लिम्ब का वीकनेस बहुत ज़्यादा था। जब पूरी हिस्ट्री ली गई तो ये पता चला कि कतर में ही इनको एक स्ट्रोक हुआ था, खून का थक्का जमा था, जिसकी वजह से ये वहाँ बेहोश भी हुए थे और कुछ दिन एडमिट भी हुए थे। जब मैंने पूरा जांच किया तो पता चला कि इनका शुगर एब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तकरीबन 350 के आसपास था उस वक्त। और इनका जो 3 मंथ्स का एवरेज है, जिसे हम लोग ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो तकरीबन 12 के आसपास था। तो मैंने इन्हें समझाया कि अगर शुगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा खतरा आपके साथ दोबारा भी हो सकता है और आपके हृदय पे भी घात लग सकती है।
तो मैंने इन्हें दवा दिया और अगले 3-4 महीने में वेल कंट्रोल्ड बहुत अच्छी तरह से ये थे और आते जाते रहते थे। लेकिन ये 2023 में ये तकरीबन 4-5 महीने दवा छोड़ दिया। अचानक एक बार मेरे पास आए, पूरी तरह बेहोश थे। शुगर जब मैंने ग्लूकोमीटर पे नापा उस समय तकरीबन 450 के आसपास था, हाई बता रहा था। मैंने जब सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि दिमाग में एक बहुत बड़ा खून का थक्का है और ये पूरी तरह बेहोश थे। चूँकि हमारे यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने एक बगल वाले अस्पताल में इनको एडमिट कराया। 3 दिन वेंटिलेटर पे भी रहे, शुगर को कंट्रोल किया और आज के दिन वो चल के हमारे पास आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रेमर है इनको, खून का थक्का वो धीरे धीरे रिसेगा और साफ़ होगा। अगर ये शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे तो आगे की ज़िंदगी इनकी बहुत आसान और सुलभ रहेगी। ऐसा हम हर पेशेंट को बताते हैं, लेकिन पेशेंट्स की समझदारी पेशेंट्स ही नहीं है पेशेंट्स के पास। ये सबसे बड़ी मुसीबत हम चिकित्सकों के साथ होती है। एक बार कंट्रोल हो जाता है शुगर और ये दवा छोड़ के आते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हसन बेग साहब अब कभी दवा नहीं छोड़ेंगे और इनका अगर शुगर कंट्रोल रहेगा तो ये बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे। सबसे पहले तो मैं मिथिला न्यूज़ के सारे दर्शकों से ये सविनय विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर उन्हें शुगर है तो अपने चिकित्सकों की राय ज़रूर लेते रहें, समय समय पे अपना दवा ज़रूर खाएं और सबसे अहम बात, हर 3 महीने पे अगर उनका शुगर कंट्रोल है तो ज़रूर जांच करा के देखते रहें। क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है, बहुत बार ये ऐसा होता है कि आपके दवा खाते रहने पे भी शुगर जो कंट्रोल था वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उस वक्त शरीर में कोई परेशानी नहीं होती है जो वो चिकित्सकों के पास आए। लेकिन जब परेशानी होगी तो फिर चिकित्सकों के लिए भी परेशानी हो जाएगी उसे कंट्रोल करना। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अपने चिकित्सक से हमेशा मिलते रहें, जो भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स हैं उसे हमेशा समय पे लेते रहें। यही अगर करते रहेंगे तो उनकी जो डायबिटीज़ है उसको अगर दोस्त बना के रखेंगे तो वो दोस्त पूरे ज़िंदगी भर इनसे दोस्ती निभाता रहेगा। सर ये कैंसर से ज़्यादा घातक हो सकता है अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करके रखते हैं। जहाँ तक बड़ी बीमारी और छोटी बीमारी की बात है तो एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ बिल्कुल एक छोटी बीमारी है। बीमारी तो है नहीं, ये हमारे शरीर का डिसऑर्डर है। ये डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। अगर आप इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में रखेंगे तो आपके सारे ऑर्गन ऑर्डर में रहेंगे। अगर इस डिसऑर्डर को डिसऑर्डर करेंगे तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन फिर से डिसऑर्डर हो जाएंगे, जिसके कारण दूसरी बीमारियां होंगी और फिर वो हाथ से आप अपने पेशेंट्स को जाते हुए देखते रहेंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चिकित्सक को सहयोग बस पेशेंट से इतना ही चाहिए कि वो बताई हुई दवाएं समय पे लेते रहें और समय समय पे 3 से 5 महीने पे एक बार चिकित्सक से मिलके अपनी पूरी जांच कराते रहें। लक्षण इसके शुगर के बहुत हो सकते हैं, हालांकि अभी के समय में वो लक्षण बहुत कम मिलते हैं। एक तो ज़्यादा पेशाब होना, भूख ज़्यादा लगना, गले का सूखापन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाँव में जलन होना, नमनेस होना, कमज़ोरी होना या वज़न का अचानक से बहुत तेज़ी से गिर जाना और फिर धीरे धीरे वेट गेन करना, इस तरह के लक्षण होते हैं। उन व्यक्तियों को खास ध्यान देना चाहिए जिनके पिताजी या माताजी, जिनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, जिनकी जो पुरानी हिस्ट्री है घर में डायबिटीज़ का, उन ऐसे पेशेंट्स को खासकर जिनकी उम्र 35 से 40 हो गई है, जो ओबेज हैं, थोड़ा मोटे हैं, जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, वो नियमित समय पे जांच कराते रहें, क्योंकि कब उन्हें शुगर होगा ये उन्हें भी नहीं पता।